जी हां दोस्तों, तो लीजिए, एनडीए में सिर फुटोवल नहीं रोक पाए शाह। पटना में 3 दिन डालेंगे डेरा, मनाएंगे रूठों को, मची खलबली, नहीं सुन रहे चिराग। मांझी कुशवाहा के भी बदल गए सुर, नीतीश ने भी बढ़ा दिए टेंशन। दोस्तों कहते हैं ना, अपने घर का विवाद कोई भी घर के बाहर नहीं ले जाना चाहता। एनडीए की भी मानो यही कोशिश होती है, यही हाल रहता है। लेकिन बात जब हद से आगे बढ़ जाए, जब कंट्रोल से बाहर निकल जाए, तो चीजें खुद ब खुद घर से सड़क तक आ जाती है। ठीक वैसे ही बिहार की राजनीति में फिलहाल दिखाई दे रहा है। दोस्तों दरअसल बिहार 5 राज्यसभा सीटों के लिए चल रही खींचतान, जिसने खुलकर दिखा दिया है कि बीजेपी की एकता सिर्फ नाम की है, दिखावे की है। और केंद्रीय नेतृत्व भी अब घर की लड़ाई में फंसा हुआ है। नीतीश कुमार, कुशवाहा, मांझी और लोजपा सभी अपने दावे खेल रहे हैं, सभी की अपनी महत्वाकांक्षा है। हाल यह है कि दिल का ना पूछो भाई, सबकी अलग हसरतें हैं, सबकी अलग मंशा है। सिर फुटव्वल रोकने शाह साहब भागे भागे पटना, 3 दिन गुजारेंगे। यानी कह लीजिए, रूठों को मनाना है, जरा देर लगेगी, 3 दिन का समय लगेगा। लेकिन सवाल दोस्तों ये कि क्या आना सवारत होगा भी या नहीं? क्या अमित शाह इस उलझे पेच को सुलझा पाएंगे भी या नहीं? या एनडीए की खाई और भी गहरी हो जाएगी? आपको बताएंगे सब कुछ। नमस्कार, आपका स्वागत। द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, खबर विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों बिहार की सियासी खिचड़ी अब पूरी तरह से उबल रही है। राज्यसभा की 5 सीटों को लेकर एनडीए में अंदरूनी तनातनी चरम पर है। बिहार की राजनीति में राज्यसभा की 5 सीटें दोस्तों हमेशा से ये सियासी खिचड़ी रही हैं, हलचल बढ़ाने वाली रही हैं। लेकिन इस बात अलग है, एनडीए के अंदर ही सिर फुटुवल की स्थिति है। 5 सीटों को लेकर महागठबंधन ही नहीं, बल्कि एनडीए के अंदर भी सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। हालांकि बिहार में वैसे आंकड़ों, कह लीजिए आंकड़ों पार की सरकार है, जिसने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। बावजूद उसके खींचतान है। एनडीए गठबंधन के पास 202 विधायक हैं, जिसमें 4 सीटें आराम से जीती जा सकती है और 5वीं सीट भी संभव है। लेकिन असली विवाद अंदरूनी दावेदारी है, अंदरूनी दावेदारों को लेकर है। जेडीयू 2 सीटें चाहती है। हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर जैसे मौजूदा सांसदों को फिर से भेजने की चर्चा है। हालांकि पार्टी 2 टर्म लिमिट पर भी बात चल रही है। बीजेपी 89 विधायकों के आधार पर 2 सीटों पर मजबूत दावा कर रही है। कुछ नामों पर मंथन जारी है और बची 1 सीट को लेकर सहयोगी दलों में खींचतान की कहानी सामने आने लगी है। दरअसल दोस्तों राज्यसभा चुनाव के ये उलझे पेच सिर्फ सीटों के नहीं हैं, बल्कि सत्ता संतुलन की कहानी भी लिखते हैं। एनडीए के अंदर ही विरोधी नेताओं ने अपनी राय जाहिर करनी शुरू कर दी है। केंद्रीय नेतृत्व को यह पेच हाथ में लेना पड़ा है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यह मामला चुनौतीपूर्ण बना दिया है। दोस्तों भाजपा के पास 89 विधायक है, इसलिए उसका दावा मजबूती से माना जा रहा है। जेडीयू भी अपनी हिस्सेदारी कम करने को तैयार नहीं है। वजह भी है, सीटें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मिला जुलाकर 4 सीटों का बंटवारा तो लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन आखिरी सीट जो कि 5वीं है, और इस पर फैसला आसान नहीं है। दरअसल 5वीं सीट पर ही कुल 4 दावेदार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इनमें 3 नाम तो बिल्कुल ही बीजेपी जेडीयू के लिए टेंशन का कारण बनते जा रहे हैं, और चौथा नाम भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों जानकारों की नजर में सबसे ज्यादा विवाद बची हुई 5वीं सीट को लेकर है, जिसको लेकर एनडीए के छोटे सहयोगी दल मान रहे हैं कि अगर गठबंधन को मजबूत रखना है, रिश्तों को बरकरार रखना है, तो उन्हें भी सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। एनडीए में सबसे बड़ा उलझा मसला उपेंद्र कुशवाहा का है। सूत्रों के हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का मलाल है कि कुशवाहा वोट के लिए सिर्फ एनडीए नेतृत्व ने 2 साल वाली राज्यसभा की सीट पर भेजा है। उनका मन था कि 6 साल वाली राज्यसभा सीट पर उन्हें भेजा जाए। हालांकि इस पेच का भी हल उनके घर से ही है, इसका पेच भी उनके घर में ही है। उपेंद्र कुशवाहा की पहली जरूरत अपने मंत्री पुत्र दीपक प्रकाश के लिए एमएलसी का पद लेना। ऐसा नहीं होगा तो उनके बेटे का मंत्री पद भी चला जाएगा। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की इस कमजोरी को
इसका फायदा बखूबी उठाना जानती है और उठा भी रही है। बीजेपी इस कमजोर नफ्स का फायदा उठाना भी चाहती। दोस्तों, ये वही खेल जिसमें अमित शाह को नीतीश कुमार के सामने पेच सुलझाना होगा। ऐसा इसलिए कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा काफी समय से दोस्त रहे हैं, एक दूसरे की बातों को समझना इन्हें आता रहा है और अमित शाह साहब चाहेंगे कि नीतीश कुमार के सामने ही बात हो। लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा खुलकर कह चुके हैं, विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें राज्यसभा भेजने का भरोसा दिया गया था। वो अब उस कथित वादे को याद दिला रहे हैं। उनका संकेत है कि अब और उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान, उनकी पार्टी की भी बड़ी दावेदार बनकर उनकी पार्टी उभरी है, सामने आई है। एलजेपीआर ने 2025 के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। इसी आधार पर वो एक सीट पर दावा ठोक रही है। शुरू में चिराग पासवान की मां के नाम की चर्चा थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नाम भेज दिया चिराग ने कि मां जाएंगी राज्यसभा, लेकिन चिराग ने खुद इसे सिरे से खारिज कर दिया। बावजूद इसके ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चिराग पासवान पीछे हट गए। मां को भेजने को लेकर चिराग पीछे जरूर हटे हैं, लेकिन पार्टी के किसी सदस्य को राज्यसभा भेजने के लिए चिराग अभी अड़े हुए हैं। उन्होंने भेज रखा है आलाकमान को। दोस्तों, तीसरे दावेदार हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी, उन्होंने भी खुलकर एक सीट की मांग रखी है। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी सीट ज्यादा मांग रहे थे, लेकिन वो मांग भी पूरी नहीं हुई, नाराज भी नजर आए। लेकिन अब राज्यसभा सीट को लेकर उनके भी सुर दिखाई दे रहे हैं। उनका भी कहना है कि छोटे दलों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और जीतन राम मांझी तो बार बार कहते रहे कि उन्हें बार बार नजरअंदाज किया गया। उनका मुकाबला उनके सामने वो देख रहे हैं लोजपा और कुशवाहा है कि ये दोनों को क्यों एनडीए में बढ़त मिल रही है, हम अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाए। मांझी का कहना है कि दलित नेतृत्व में उनसे बड़ा कोई नेता बिहार में नहीं है, यानी हम भी इस पेच में अपना दाव खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और शायद इसी वजह से दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हस्तक्षेप करना पड़ा है। केंद्रीय नेतृत्व को यहां पर इसमें कूदना पड़ा है। और इसी के मद्देनजर शाह साहब 25 फरवरी से 3 दिवसीय दौरे पर बिहार। उनका मकसद सिर्फ सड़क मार्ग या बॉर्डर क्षेत्र का निरीक्षण नहीं, बल्कि राज्यसभा सीटों को लेकर बढ़ते तनाव को सुलझाना है। राजनीतिक गलियारों में दोस्तों चर्चा है कि लोजपा एक मंत्री पद और एक एमएलसी पद पाने के लिए दबाव भी बना रही है। बीजेपी की सीटों की रणनीति पर अब लोजपा की दखलंदाजी भी नजर आ रही है। यानी राज्यसभा का मामला सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि गठबंधन की सत्ता संतुलन की लड़ाई भी एक तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी दोस्तों राज्यसभा सीटों को लेकर एनडीए में सिर्फ उटव्वल है, और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता मौज ले रहे हैं। उन्हें तो कोई बहुत ज्यादा फिक्र भी नहीं है, क्योंकि उम्मीद भी उन्हें नहीं है। एक सीट की लड़ाई है, वो भी उसमें जद्दोजहद में जारी है। चर्चा यह है कि 3 दिवसीय यात्रा अमित शाह एक दिन राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर राज्यसभा सीटों को लेकर तमाम अटकलों पर विराम भी लगाएंगे। अभी हालांकि यह तय नहीं हुआ है कि उनकी मुलाकात किस दिन नीतीश कुमार से होगी। मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर पर भी अभी अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात के तय समय का पता नहीं चल सका है। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमित शाह 25 फरवरी को 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। दोस्तों 26 फरवरी को वो किशनगंज या अररिया जाएंगे और 26 फरवरी को ही अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, और तीसरे दिन संभवतः अमित शाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। पर अभी तक मुख्यमंत्री सचिवालय से यह पुष्टि नहीं हो सकी है कि कब सीएम और अमित शाह की मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि इस 3 दिवसीय यात्रा में अमित शाह राज्यसभा की 5 सीटों को लेकर जो तनातनी चल रही है उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन सवाल यह कि क्या नीतीश कुमार अपनी पकड़ बनाए रख पाएंगे या एनडीए में असहमति खुलकर सामने आएगी। दोस्तों ये पेच सिर्फ सीटों का नहीं है, ये पूरी तरह से सत्ता और प्रभाव का खेल है। बीजेपी, इसके अलावा नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, उनके बीच चल रही खींचतान ये दिखाती है कि एनडीए में अनुशासन पर सवाल है और दिखाने और बताने में अंतर है। दिखता कुछ है, होता कुछ है। दोस्तों बिहार के राज्यसभा सीटों की उलझी राजनीति की कहानी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार यात्रा सिर्फ 3 दिन की नहीं बल्कि एनडीए की सियासी मजबूती पर भी बड़ी चुनौती है।
नीतीश कुमार की पकड़ मजबूत है या कमजोर है, उनका हस्तक्षेप रहेगा नहीं रहेगा, यह अब आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन क्या सत्ता संतुलन बदल जाएगा या बीजेपी अपने वांछित उम्मीदवारों को सीट दिला पाएगी? खैर, बिहार की राजनीति में यह राज्यसभा पेच आने वाले समय में बड़ा मोड़ भी साबित हो सकता है। फिलहाल अमित शाह की यह 3 दिवसीय बिहार यात्रा मनाएंगे, रूठों को मनाना है, 3 दिन का तो समय लगेगा ही, लेकिन उसके बावजूद आना सवारत होगा या नहीं, किसे मना पाएंगे, कौन रूठेगा और कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा, कौन पीछे हटेगा, कौन बड़ा दिल दिखाएगा, इसके ऊपर भी सवाल है। लेकिन कुछ ना कुछ लॉलीपॉप तो देके जाएंगे ही, अभी नहीं तो आगे। अब देखना दिलचस्प होगा दौरा ये 3 दिन का कितना खास रहता है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। नजरें बनी रहेंगी। आपकी राय खबर पे आप जरूर बताइएगा। शुक्रिया।